मैं कौन हूँ? ओशो के अनुसार एक बोध कथा। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी क्षितिज से उगा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में एक मौन पसरा हुआ था। एक युवक तेज कदमों से चलता हुआ आश्रम के द्वार तक पहुंचा। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में सवालों की आग थी, मन में वर्षों से दबा हुआ एक ही प्रश्न, मैं कौन हूँ? वह सीधे ओशो के पास पहुंचा। ओशो शांत बैठे थे, जैसे उन्हें किसी का इंतजार ही था। युवक ने बिना भूमिका के पूछ लिया, भगवान, मैं कौन हूँ? ओशो मुस्कुराए, लेकिन उत्तर नहीं दिया। यह मौन ही पहला उत्तर था। ओशो बोले, अगर मैं तुम्हें उत्तर दे दूं, तो तुम उसे भी एक विचार बना लोगे, और विचार कभी सत्य नहीं होते। युवक चौंका, तो फिर सत्य क्या है? ओशो ने कहा, सत्य बताया नहीं जाता, सत्य देखा जाता है। मन की पहली भूल। ओशो ने कहा, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, तो तुम पहले से ही मान लेते हो कि मैं कोई वस्तु है जिसे परिभाषित किया जा सकता है। युवक बोला, तो क्या मैं शरीर नहीं हूँ? ओशो हंसे, अगर तुम शरीर होते तो बचपन का शरीर कहाँ गया? जवानी का शरीर कहाँ गया? बुढ़ापे में जो शरीर होगा वह भी बदल जाएगा। जो बदलता है वह तुम नहीं हो। दूसरा भ्रम, मन। युवक बोला, तो मैं मन हूँ। ओशो ने कहा, आज जो विचार है कल वे नहीं होंगे। ओशो ने कहा, आज जो विचार है कल वे नहीं होंगे। आज जो विश्वास है कल वे टूट जाएंगे। मन एक भीड़ है, तुम उस भीड़ के मालिक हो, भीड़ नहीं। तीसरा भ्रम, नाम और पहचान। ओशो बोले, तुम्हें नाम दिया गया, धर्म दिया गया, जाति दी गई, राष्ट्र दिया गया, लेकिन क्या तुम जन्म से हिंदू थे? क्या तुम माँ के गर्भ में भारतीय थे? युवक मौन हो गया। जो दिया गया है वह तुम नहीं हो। तो फिर मैं कौन हूँ? ओशो अचानक गंभीर हो गए। तुम वही हो जो इन सबको देख रहा है। तुम शरीर को देखते हो, तुम इसलिए तुम शरीर नहीं हो। तुम विचारों को देखते हो, इसलिए तुम विचार नहीं हो। तुम भावनाओं को देखते हो, इसलिए तुम भावना नहीं हो। देखने वाला कौन है? यही वह बिंदु है जहां भाषा चूक जाती है। ओशो बोले, देखने वाले को देखा नहीं जा सकता, जानने वाले को जाना नहीं जा सकता। वह केवल उत्तर होता है, ध्यान उत्तर नहीं, अनुभव। ओशो ने कहा, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विधि दूंगा। चुपचाप बैठो, सांस को आते जाते देखो, विचारों को गुजरते देखो, कुछ मत करो, केवल देखो। अचानक घटित हुआ। कुछ क्षण बीते, कुछ मिनट, कुछ समय। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि पहली बार वह कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ था। ओशो बोले, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूँ, तो उत्तर मत खोजो, खोजने वाला मिट जाए, तो जो बचे वही तुम हो। तुम शून्य हो, लेकिन वही शून्य पूर्ण है। तुम साक्षी हो, तुम चेतना हो, तुम मौन हो। यही है असली उत्तर। कोई शब्द नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई नाम नहीं, बस होना।